Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 22 from the chapter Solution. Dear students, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम राउट्स लॉ को एक ऐसे सोल्यूशन पर अप्लाई करते हैं जिसके दोनों ही कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, और इस तरह के सोल्यूशन के ऊपर राउट्स लॉ को अप्लाई करके हम कैसे उसके टोटल प्रेशर को कैलकुलेट, उसके टोटल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमने राउट्स लॉ को एक ऐसे सोल्यूशन पर अप्लाई किया जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल लिक्विड था, लेकिन जो सॉल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल था, और इस तरह के सोल्यूशन के ऊपर राउट्स लॉ को अप्लाई करके हमने उसके टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक एक्सप्रेशन भी डेवलप किया। साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। और फिर हमने राउट्स लॉ की हेल्प से ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए एक एक्सप्रेशन भी डेवलप किया, और ये देखा कि जो इस तरह से आई हुई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है वो सॉल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ, लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। राउट्स लॉ के आधार पर हम लिक्विड सॉल्यूशंस को, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस को जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल लिक्विड है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल लिक्विड है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच each component obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। उसके जो दोनों कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों ही वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। एंड आइडियल सॉल्यूशन इज दैट solution in which each component obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration। देखिए, जब दोनों कंपोनेंट राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे तो दोनों ही कंपोनेंट्स के लिए जो है राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन जो है वो बनाया जा सकता है। जैसे कंपोनेंट ए और बी, ए हम सॉल्यूट को मानते हैं और बी सॉल्वेंट को मानते हैं, तो सॉल्यूट के लिए देखिए राउल्ट्स लॉ लगकर ये फार्मूला आ जाएगा, और सॉल्वेंट पर जब राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। देखिए, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उस कंपोनेंट के सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है। तो सॉल्यूट के लिए देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया था, सॉल्वेंट के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया था, और जो टोटल प्रेशर था वो इन दोनों ही वेपर प्रेशर के जोड़ के बराबर था। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट्स पे राउल्ट्स लॉ यदि लग रहा है तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात क्या होती है, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन में की एक खास बात ये होती है कि जब इन दोनों कंपोनेंट्स को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया जाएगा तो उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगी, यानी कि उनके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे यदि आपने 50 ml बेंजीन में 50 ml टॉल्विन मिलाया
अगर आपने 50 ml 50 ml बेंजीन में 50 ml टॉल्विन मिलाया, 50 ml टॉल्विन मिलाया, तो उसमें जो सोल्यूशन बनेगा वो 100 ml 100 ml बनेगा। वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होता है इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होती है, वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। और आइडियल सोल्यूशन की क्या खास बात है कि देयर विल बी नो चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। जब आप इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट कंज्यूम होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी वो जीरो होगी। देखिए पहली बात हमने पढ़ी कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो जीरो होगी। दूसरी बात हमने पढ़ी कि डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी जीरो होगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद ना तो हीट में गिरावट आएगी, ना तो हीट कंज्यूम होगी और ना ही हीट लिबरेट होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो। अब एक चौथा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आइडियल सोल्यूशन की क्या खास बात होती है कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसका क्या मतलब है कि एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सोल्यूशन in which the intermolecular interaction between the components AB attractions are of the same magnitude as the intermolecular interaction found in the pure component AA and BB attraction। कहने का मतलब है जिस तरह का इंटरेक्शन सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में रहता है उसी तरह का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में रहता है, और इनको आपस में मिलाने पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में भी उसी तरह का इंटरेक्शन रहता है। इसी कारण आइडियल सॉल्यूशन के डेल्टा वी मिक्सिंग की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अगर आपने सॉल्यूट को ए माना है और सॉल्वेंट को बी माना है तो जिस तरह का इंटरेक्शन ए में पाया जाएगा उसी तरह का इंटरेक्शन जिस तरह का इंटरेक्शन ए में पाया जाएगा उसी तरह का इंटरेक्शन बी में पाया जाएगा, और सेम उसी तरह का इंटरेक्शन ए और बी में पाया जाएगा। देखिए ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। बेंजीन और टॉल्विन का जो मिक्सचर होगा वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। हेक्सेन और हेप्टेन का, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। देखिए कैसे पहचानेंगे कि कोई दो कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। देखिए खास बात होती है प्रैक्टिकली कि substance having similar structures and properties form nearly ideal solution। देखिए ऐसे दो सब्सटेंस जिनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऐसे दो कंपोनेंट्स या दो सब्सटेंस जिनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं वो आपस में मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए बेंजीन और टॉल्विन स्ट्रक्चर में केवल CH3 का डिफरेंस है। हेक्सेन और हेप्टेन इनमें केवल CH2 का डिफरेंस है। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड केवल क्लोराइड और ब्रोमाइड का डिफरेंस है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इसमें भी केवल क्लोरीन एटम और ब्रोमीन एटम का डिफरेंस है, बाकी दोनों कंपोनेंट की स्ट्रक्चर सेम है। तो ऐसे दो कंपोनेंट जिनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी रहती हैं, ऐसे दो सब्सटेंस जिनकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी रहती हैं वो आपस में मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अधिकतर जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वही आइडियल होते हैं। प्रैक्टिकली जनरली ये देखा गया है कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है वही आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, हाउएवर so very dilute solution behave ideally। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अगले वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।